Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope you all are doing absolutely fine. I am Suraj and you are watching the Jat Saab vlogs. अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस व्हेन एवर आई अपलोड द वीडियोस. अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. यू कैन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम. देयर आर लॉट ऑफ पोस्ट which are related to travel, so you can go and follow my Instagram handle. आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि ये वीडियो किस बारे में है. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द चीपेस्ट कंट्री टू ट्रैवल फॉर इंडियंस. इंडियंस के लिए कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो कि आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. मैं इसमें वीज़ा के बारे में बताऊँगा, इसमें आपको बताऊँगा एक दिन का एक्सपेंस कितना होगा और फ्लाइट टिकट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा. तो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाद में वीडियो आखिर तक देखना. तो हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट कंट्री इन माई बकेट लिस्ट है श्रीलंका. अगर आपको बीचेस पसंद है, आपको माउंटेन्स पसंद है तो ये कंट्री आपके लिए परफेक्ट है. ड्यू टू इट्स वर्ल्ड हेरिटेज, दिस कंट्री इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ टूरिस्ट स्पॉट फॉर ऑल द टूरिस्ट. और अगर मेरी रिसर्च के बारे में बात करूँ तो जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का $4 के आसपास खर्चा होगा और $8 से $9 का आपका अगर बात करें तो मील्स का खर्चा होगा. तो $12 के हिसाब से, मतलब कि अगर आपके पास ₹1000 हैं तो ₹1000 एक दिन के लिए काफ़ी होंगे. और अकोमोडेशन की बात करूँ तो आप हॉस्टल वाला अकोमोडेशन भी ले सकते हैं जिसमें आपको 500 INR में आपका काम हो जाएगा. तो कुल मिला के 1500 से 2000 के अंदर आपका एक दिन का श्रीलंका में खर्चा होगा. इसके बाद अगर हम फ्लाइट टिकट्स के बारे में बात करें तो फ्लाइट टिकट्स विल कॉस्ट यू अराउंड 7500 फ्रॉम दिल्ली. अगर आपको और सस्ता करना है तो आप पहले चेन्नई जाओ और चेन्नई से अगर फ्लाइट टिकट आप लेते हो तो यही फ्लाइट टिकट्स आपको ₹4000 में पड़ेगी. सो आई सजेस्ट यू कि पहले आप चेन्नई जाओ. अगर आप बजट ट्रैवलर हो, चेन्नई जाने के बाद वहाँ से फ्लाइट टिकट्स बुक करो डायरेक्ट कोलंबो की. दैट विल कॉस्ट यू ओनली 4000 रुपीज़. 4 या 4500 ये आपको पहले बुक करना पड़ेगा. इसके बाद अगर हम वीज़ा की बात करें तो वीज़ा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा. यू विल गेट 30 डेज़ ऑफ वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा. श्रीलंका के अंदर आपको 30 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा. और ये वीज़ा की आपकी कुछ पर्टिकुलर फ़ीस होती है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आपको पहले ही ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा वीज़ा के लिए. सेकेंड कंट्री मेरी बकेट लिस्ट में है थाईलैंड. क्यों थाईलैंड? अगर आपको माउंटेन्स भी पसंद है, बीचेस भी पसंद है और साथ में आपको पार्टी शार्टी करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी के साथ आपको स्ट्रीट फूड भी बहुत पसंद है, इफ़ यू आर अ फूड लवर, बहुत बड़े फूडी है आप, तो थाईलैंड इज़ द परफेक्ट कंट्री फॉर यू. बेसिकली थाईलैंड इज़ फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल. यहाँ सब लोग जा सकते हैं, सब लोग काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं. अगर अब हम थाईलैंड में एक दिन के खर्च की बात करें तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 800 से 1200 थाई बात. अब थाई बात क्या होता है? यहाँ की करेंसी होती है. ₹100 अगर आपके पास है तो वो 42 थाई बात के बराबर हैं. 800 से 1200 थाई बात का मतलब होता है कि आपको 2500 से 3500 का खर्चा करना पड़ेगा एक दिन के लिए. मैं एक नॉर्मल बजट ट्रैवलर के हिसाब से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ. और 800 से 1200 थाई का मतलब ये है, थाई बात का मतलब ये है कि इसमें आपका मील्स कवर हो गया, इसमें आपका अकोमोडेशन भी कवर हो गया, इसमें आपका साइट सीइंग भी कवर हो गया, और अगर आप ड्रिंक्स वगैरह है तो वो भी इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है. ये सारी चीज़ें 800 से 1200 बात के अंदर आपका एक दिन का खर्चा होगा और ये आई थिंक एक बजट ट्रैवलर के लिए काफ़ी है. इफ़ आई टॉक अबाउट फ्लाइट टिकट्स विल कॉस्ट यू अराउंड 6 to 7000 फ्रॉम दिल्ली टू बैंकॉक. 6 से 7000 की आपको फ़्लाइट टिकट पड़ेगी अगर आप दिल्ली से बैंकॉक तक की करवाते हैं. और ये सारी फ़्लाइट टिकट्स मैं जो आपको जितने भी प्राइसेस बता रहा हूँ ये आपको 1-2 महीने पहले करवानी पड़ेगी, तब जाके आपको ये प्राइसेस में फ़्लाइट टिकट्स मिल पाएगी. इसके बाद अगर हम बात करें तो द बेस्ट मंथ टू ट्रैवल थाईलैंड इज़ मई टू अक्टूबर. इस मंथ में आप ट्रैवल करो तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और ये सीज़न का टाइम नहीं होता, ये शोल्डर सीज़न होता है. वीज़ा की अगर बात करें तो वीज़ा आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा. वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब क्या है कि जब भी आप थाईलैंड लैंड करोगे तो वहाँ पर आपको एयरपोर्ट पे एक फॉर्म दिया जाएगा. आपको फॉर्म फिलअप करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालना है और आपको वो उसी वक्त 15 दिन का वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे. पिछले साल तक वीज़ा फ़ीस होती थी. वीज़ा फ़ीस लगभग आपको 200 थाई बात देने पड़ते थे, लेकिन पिछले साल से ये 200 थाई बात भी बंद हो गया है और आपका अब वीज़ा फ़ीस ज़ीरो है. आपको कोई वीज़ा फ़ीस नहीं देनी है. आप थाईलैंड के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री में ले सकते हैं. ओके, सो थर्ड कंट्री इन माय बकेट लिस्ट इज़ मालदीव्स.
मालदीव्स इज़ फेमस फॉर लग्जरी हनीमून ट्रैवल, बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है, ये सोलो ट्रैवलर के लिए भी काफ़ी अच्छी कंट्री है। इस कंट्री में जाने के लिए अगर हम खर्चे की बात करें, वन डे एक्सपेंस की बात करें, तो आपको $50 के आसपास एक दिन का खर्चा करना पड़ेगा। $50 इज़ अराउंड 3500 to 4000 रुपीज़, जिसमें मैं कवर करता हूँ आपका, अगर आप ठीक ठाक अकोमोडेशन लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2100 रुपीज़ पर डे। उसके बाद आप 700 रुपये ट्रैवल का ले लीजिए, मतलब कि आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इधर से उधर करना होगा तो 700 रुपये उसका, और उसके अलावा 700 रुपये आपका मील्स का। उसके वाटर स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ आपको बहुत सारी अगर करनी है तो वो खर्चा आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ेगा। सो मेरे हिसाब से 3500 रुपये एक दिन के लिए अच्छा खासा आपका बजट है मालदीव्स में एक दिन ही रुकने के लिए। ओके, सो मालदीव्स के लिए हम लोग फ्लाइट टिकट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर 12 एयरपोर्ट्स इन मालदीव्स। मेल मालदीव्स की कैपिटल है। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं वो डायरेक्ट इंडिया से मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ की डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत इजीली मिल जाती है। और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट फ़्लाइट लें तो मेल तक की फ़्लाइट लें, और डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिलेगी तो सिर्फ बॉम्बे और बेंगलोर से मिलेगी। द फ्लाइट विल कॉस्ट यू अराउंड 8500 रुपीज़। तो इस कंट्री के लिए भी सेम थाईलैंड जैसा है, इसमें भी आपको वीज़ा जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, बट इस कंट्री में आपको वीज़ा जो मिलेगा वो 30 डेज़ का मिलेगा। सेम फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी होती है। आपको जब आप लैंड करेंगे तो एयरपोर्ट पे आपको एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिलअप करना होगा और आपको 30 डेज़ का ईजीली वीज़ा मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पर भी आपको वीज़ा के लिए ₹1 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी वीज़ा फ़ीस यहाँ पर भी ज़ीरो है। सो द फोर्थ कंट्री इन माई बकेट लिस्ट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जब मैं बोला तो आपने ये सोचा होगा कि बाली के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए, जैसे कि जकार्ता हो गई। जकार्ता भी काफ़ी अच्छी जगह है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया इज़ फेमस फॉर बीचेस एंड माउंटेन्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ बीचेस एंड माउंटेन्स आर ऑसम इन इंडोनेशिया, इसलिए मैं ये मेरी बकेट लिस्ट में है। और ये काफ़ी बजट में भी आप इंडोनेशिया की ट्रिप इजीली कर सकते हैं। तो इंडोनेशिया इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर बजट ट्रैवलर्स। इंडोनेशिया में एक दिन के खर्चे की बात करूं मैं तो 2.5 से 3 लाख इंडोनेशियन रुपया आपको स्पेंड करना होंगे। घबराइए मत, लाखों रुपए आप खर्च नहीं कर रहे हैं। INR में अगर कन्वर्ट करके देखें तो दिस विल बी ओनली 1500 रुपीज़ पर डे। सिर्फ आपको 1500 रुपये खर्च करना होंगे एक दिन के लिए। अगर इसकी करेंसी के बारे में बात करें तो अगर आपके पास 60-70 हज़ार रुपये हैं तो वहाँ आप करोड़पति है। 100 रुपये हैं अगर आपके पास तो दैट विल कन्वर्ट इनटू 19,618 इंडोनेशियन रुपी। मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आपके पास 19,618 इंडोनेशियन रुपीज़ हैं। फ़्लाइट टिकट्स की अगर मैं बात करूँ तो फ़्लाइट टिकट्स आपको 10,500 से 11,000 के आसपास फ़्लाइट टिकट्स आपको इंडोनेशिया के लिए पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम वीज़ा की बात करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इंडोनेशिया के लिए आपको वीज़ा नहीं लगता। इंडियंस के लिए स्पेशली आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको इंडोनेशिया ट्रैवल करना है तो। शोल्डर सीजन फॉर दिस ट्रैवल इज़ मई, जून एंड सितंबर, क्योंकि जुलाई और अगस्त में यहाँ पीक सीज़न होता है और पीक सीज़न में यहाँ के रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इन शोल्डर सीजन्स द प्राइसेस गो डाउन बाय 50%। सो मेरा पर्सनल सजेशन यही होगा कि आप इंडोनेशिया के अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मई, जून और सितंबर में भी प्लान करें। जुलाई अगस्त में पीक सीजन होने के कारण आपका खर्चा कुछ ज़्यादा हो जाएगा। सो फॉर बजट ट्रैवलर शोल्डर सीजन इज़ मई, जून एंड सितंबर। फिफ्थ कंट्री इन माई बकेट लिस्ट इज़ नेपाल। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है, आपको माउंटेन्स का शौक है और स्पेशली इंडियंस के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल में, तो ज़्यादातर लोग पशुपतिनाथ टेम्पल ट्रैवल करने के जाते हैं। उसके अलावा आपको ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी लगती है तो नेपाल इज़ द परफेक्ट कंट्री टू ट्रैवल फॉर यू ऑल। नेपाल में एक दिन के खर्चे की अगर बात करें तो नेपाल में आपका 2 से 2,500 रुपये का एक दिन का खर्चा हो जाएगा। इसमें आपका सिर्फ मील्स और अकोमोडेशन आया है, ये दो चीज़ें आपकी इजीली कवर हो जाएगी। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको 400 से 500 मतलब कि 3,000 अगर बजट ट्रैवलर के हिसाब से बात करें तो 3,000 रुपये का एक दिन का खर्चा है। जो लोग सोचते हैं कि नेपाल बहुत सस्ता है तो आई डोंट थिंक कि नेपाल आप इतने हल्के में लें। तो नेपाल भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि वो अकोमोडेशन क्या ले रहा है, मील्स क्या ले रहा है। बट कम से कम अगर बात करें तो हाँ 2,000 से 2,500 के बीच में आपका इजीली ट्रैवल हो जाएगा एक दिन का। अगर हम करेंसी की बात करें तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो वहाँ जाके 160 नेपाली रुपया हो जाएगा। उसके बाद अगर हम वीज़ा की बात करें तो इंडोनेशिया की तरह यहाँ पे भी आपको ना वीज़ा की रिक्वायरमेंट है ना पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आपको सिर्फ एक ID प्रूफ कैरी करना है आपके साथ, दैट विल बी इनफ टू स्टे इन नेपाल।
फ्लाइट टिकट्स की बात करें तो 4000 रुपीज़ आपके फ़्लाइट टिकट्स लगेंगे दिल्ली से, जिसकी काठमांडू तक के। अगर आपको और सस्ते में जाना है तो यहाँ पर आपको बस का भी ऑप्शन है, आप बसेस भी ले सकते हैं। दिल्ली टू काठमांडू डायरेक्ट बसेस चलती है, बट वो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जर्नी काफ़ी बड़ी होती है। बस का अगर टिकट के बारे में बात करें तो सिर्फ आपको 2500 रुपये देना है। 2500 में आपको AC बस इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सो दिस वाज माय व्लॉग अबाउट द चीपेस्ट कंट्री टू ट्रैवल फॉर इंडियंस। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ciao ciao।